क्लास में चर्चा करेंगे एनसीएफ 2005 के जो विभिन्न सुझाव हैं उसके बारे में कि उसकी क्या विशेषताएं हैं। एनसीएफ 2005 में कौन कौन सा सुझाव आया था, जो उनके सुझाव है वो उसकी विशेषता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि एनसीएफ 2005 की विशेषताएं क्या है तो तब भी आप इसी पॉइंट को लिखेंगे। और अगर आता है आपका कि एनसीएफ 2005 का यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का प्रमुख सुझाव क्या थे, तभी भी आप इसी पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं आज की क्लास में एनसीएफ 2005 यानी हमारा जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के प्रमुख सुझाव या विशेषता क्या है। सबसे पहला है कि इनका ये सुझाव था कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अभी तक केवल ये पढ़ते हैं कि भाषा, हम लोग हिंदी और इंग्लिश दो पेपर में एग्जाम देते थे, तो इनका ये कहना है कि अपनी भाषा मातृभाषा होनी चाहिए एक और भाषा। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पे चूंकि बच्चों को अगर बहुत चीज़ों की बहुत भाषा का ज्ञान नहीं होता है तो अपनी मातृभाषा का ज्ञान अवश्य होता है। इसीलिए इनका ये कहना था कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए, वो मातृभाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि शिक्षण सूत्र में ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षण सूत्र में इन्होंने कहा कि ज्ञात से अज्ञात की, यानी किसी चीज़ के बारे में अगर हमें थोड़ी सी जानकारी रहती है तो हम उसको और भी ज़्यादा विस्तृत जानकारी जब बच्चों को देते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाता है। प्रीवियस नॉलेज के आधार पे जो है हम बच्चों को टॉपिक के विषय में विस्तार रूप से समझाते हैं कि जिस सब्जेक्ट को, जिस विषय को, जिस विषय वस्तु को हम क्लास में बताने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को जानकारी है या नहीं है। तो इस तरह से ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है वो शिक्षण सूत्र इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है इसमें कि विशाल पाठ्यक्रम एवं मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक होती है। एनसीएफ 2005 में ये कहा गया कि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस अगर होता है हमारा तो वो क्या होता है, वो बहुत हैवी दिखता है, भारी लगता है। स्टूडेंट जो है वो लंबा चौड़ा सिलेबस देख करके ही जो है वो डर जाते हैं कि हमको कितना पढ़ना होगा। अगर मोटी मोटी किताबें दे दिया जाए उनको तो मोटी मोटी किताबों को देख करके भी जो है वो डर से जो है उस किताब को छुएंगे ही नहीं। तो इनका कहना था कि किताब में जो है बहुत सारी जो है वो अन्य बातें रहती हैं, उस बातों को हटा करके जो है इम्पोर्टेंस जो रहता है यानी महत्वपूर्ण बातें जो हो उसी को बुक में रखा जाए, ताकि किताबें जो है वो ज़्यादा मोटी नहीं हो, ताकि बच्चे जो है उस भय से उसको पढ़ना छोड़ देते हैं। तो ये भय वाले जो प्रवृत्ति है वो उनमें नहीं आए। यानी विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें जो होती है वो क्या होता है, शिक्षा प्रणाली का असफलता का प्रतीक होती है। नेक्स्ट है इसमें मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। अगर हम बच्चों को जो है वो किसी भी नैतिक मूल्य के बारे में बताते हैं और सिर्फ लेक्चर के द्वारा अगर हम उनको समझा देते हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा। उनको क्या होगा, हमको उस तरह का वातावरण देना पड़ेगा, उस तरह से उनको करके दिखाना पड़ेगा, तभी जा करके वो उसको सीखते हैं। यानी बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण करके ज़्यादा सीखते हैं। तो अनुकरण करके सीखने तो उनको उस तरह का माहौल जब हम देंगे तब उनको सीखने में भी आसानी होगी और रुचि लेकर के भी सीखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका छोटी उम्र में बच्चों को निपुण बनाने की आकांक्षा गलत है। इन्होंने अभिभावकों के लिए ये संदेश दिया है कि माता पिता जो है, पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा आकांक्षी हो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर के। छोटी उम्र में ही जो है वो उनको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे हर चीज़ में निपुण हो। आप घर में भी इस तरह का देखते होंगे कि बच्चे को जो है वो पोयम सिखाने की होड़ लग जाती है कि मेरे बच्चे 2 साल के हुए नहीं कि उनको पूरा पोयम आना चाहिए, पार्ट्स ऑफ बॉडी का नेम याद होना चाहिए, फ्रूट्स नेम याद होना चाहिए, बोलने में किसी से वो पीछे न रहे किसी भी विषय पर। तो ये जो ख्वाहिश है ये बहुत ज़्यादा जब बच्चों पर लाद दिया जाता है तभी भी उनका विकास रुक जाता है। तो ये अभिभावकों के लिए था कि उनको जो है इस तरह का संदेश दिया जाए, सख्त मनाही किया जाए कि छोटी उम्र में जो है बच्चों को एकदम से निपुण बनाने की जो उनकी इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, उस पे वो क्या करें, वो रोक लगाएं। ये गलत है। नेक्स्ट है आपको बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण देना। बच्चे जब क्लासरूम में रहते हैं तो नेचुरली है कि वो अपने सब्जेक्ट, अपने क्लास, अपने पढ़ाई को लेकर के जो है वो थोड़ा सा
टेंशन में रहते हैं, तो उनको पढ़ना है समय समय पर जो है उनको लिखना है। लेकिन जब वो क्लास से बाहर आते हैं यानी घर जब आते हैं, तो घर में उनको कहा गया है कि जब वो स्कूल से बाहर जाते हैं तो उनको उस तरह का माहौल नहीं देना है। कहने का मतलब ये है कि जब अभी आप देखेंगे कि बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो भी परेशान रहते हैं, और बच्चे जब घर में आते हैं तो भी परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता बहन उनको ट्यूशन दे देते हैं, साथ में उनको बैठ के पढ़ाते हैं, यानी 1 घंटा भी उनको फ्री नहीं छोड़ते हैं खेलने कूदने के लिए। तो इनका कहना था कि बच्चा, आप पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही कि बचपन की कुंजी क्या होती है? उदारता और उमंग, सृजनात्मकता। बच्चों को स्वच्छंद खेलने के लिए छोड़ दीजिए, तभी वो कुछ नया करके दिखाएंगे। तो इनका ये कहना था कि बच्चों को जो है स्कूल से बाहर का जीवन जो है वो तनाव मुक्त होना चाहिए, तभी उनका उचित विकास हो सकता है। नेक्स्ट है आपका अच्छे विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस की द्वारा अपने विचार यानी मौलिक विचार शिक्षा के समान समक्ष जो है वो समान प्रस्तुत करता है। तो इनका ये कहना था, इन्होंने विद्यार्थी की अवधारणा को ही बदला है। इनके हिसाब से विद्यार्थी क्या है? अच्छा विद्यार्थी वह है जो अपनी तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपनी मौलिक विचारों को, किसी के विचारों को जो है वो कॉपी पेस्ट करने वाला सिस्टम नहीं, ठीक है, अपनी मौलिक विचारों को जो है वो शिक्षा के समान प्रस्तुत करने का क्षमता रखता हो। नेक्स्ट है किसी कार्य के लिए बच्चों में रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने की भावना को बढ़ावा ना देना। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि अगर आप टेस्ट भी लेते हैं तो भी उनको ये कंपेयर रहता है कि हमें जो है इतना परसेंटेज मार्क्स लाना है, या अगला जो स्टूडेंट फर्स्ट आता था क्लास में वो कितना परसेंट लाया है उसके रिकॉर्ड को ब्रेक करना है। खेल कूद में भी देखेंगे, खेल कूद में भी जो है बच्चे में ये दिखाया जाता है कि आपको उसका रिकॉर्ड ब्रेक करना है या आपको उससे आगे जाना है। तो इस तरह की जो भावना, जो प्रवृत्ति आती है इनके हिसाब से, यानी 2005 में जो आपका पाठ्यचर्या जो दस्तावेज पास हुआ था, इनका ये कहना था कि बच्चों में इस तरह की जो प्रवृत्ति है, इस तरह की जो भावना है, उसे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। यानी उसको हम लोगों को बढ़ावा नहीं देना है कि आप किसी भी चीज़ को जो है वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करके अपने आप को कार्य करने के लिए आगे बढ़ाएं। इससे क्या होता है कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं कि हमको ये करना है, तो ये मेंटली हरासमेंट हो जाता है उनका। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हो किसी कार्य को करने के लिए जो है उनकी जो भावना होती है रिकॉर्ड बनाने का या किसी के रिकॉर्ड को तोड़ने का, इस भावना को हम लोगों को बढ़ावा नहीं देना है। नेक्स्ट है आपका पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। लाइब्रेरी में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि छोटे बच्चों को विशेष तौर पे जो है वो लाइब्रेरियन बुक निकाल के दे देती है ताकि उनको परेशानी नहीं हो। लेकिन इनका ये कहना था कि बच्चों को जो है वो स्वच्छंद छोड़ देना चाहिए लाइब्रेरी में अपने हिसाब से बुक निकाल के पढ़ने के लिए। उससे क्या होगा? उनका इंटरेस्ट जगेगा, वो कोई भी किताब को निकाल के पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ उनमें किताब को चुनने की प्रवृत्ति भी आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया हमारा इसका प्रमुख सुझाव। ये जो 9 है, 9 पॉइंट मैंने आप लोगों से आज डिस्कशन किए हैं कि ये जो 9 पॉइंट है, ये 9 पॉइंट जो है इनका सुझाव और विशेषता है। अगर आपको क्वेश्चन में तो एनसीएफ 2005 का सुझाव या विशेषता पूछा जाता है तो आप इस पॉइंट को जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल पुट करके इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम आते हैं, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे किसके सिद्धांत के बारे में। इन सिद्धांतों पर ही इनका सारा सुझाव टिका हुआ है। सबसे पहला है ज्ञान को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, यानी केवल स्कूली ज्ञान नहीं देना हमें बच्चों को, हमें और भी को करिकुलम एक्टिविटी के माध्यम से जो है अन्य ज्ञान भी देना है। पढ़ाई को जो है वो रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था। पाठ्यचर्या को बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी पाठ्य वस्तु से ही वो पाठ्य वस्तु केंद्रित नहीं होना चाहिए, हम लोग पाठ्यचर्या बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी बच्चों को ध्यान में रख करके बनाना चाहिए। कक्षा कक्ष को जो है अन्य गतिविधियों से जोड़ा जाए। इनका कहना था कक्षा कक्ष क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए ताकि उनमें बदलाव लाया जा सके। अन्य गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए, यानी केवल जाके टीचर केवल क्लास में पढ़ाए ही नहीं, दूसरा और सृजनात्मक कार्य कराएं, क्रिएटिविटी वर्क दें, कुछ प्रोजेक्ट वर्क दें और कुछ उनको फील्ड वर्क भी दें। तो इस तरह से जब हम बच्चों को कार्य करने के लिए देते हैं तो उनमें पूर्ण डेवलपमेंट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये है हमारा एनसीएफ 2005 का प्रमुख सुझाव। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।